माधव ने कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतार धारण करके सत्पुरुषों का कल्याण करूंगा तथा दुष्टों का संहार कर मर्यादाओं की पुनः स्थापना करूंगा। और वही हुआ। भगवान ने कलयुग में अवतार लिया, एक अदृश्य शक्ति खाटू का श्याम बनकर। संभवतः आप समझे नहीं तो हम सुनाते हैं इस कलयुग के अवतार श्री खाटू श्याम बाबा की कथा। वर्तमान में खाटू नगरी में बैठे भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। इस कथा का आरंभ हुआ था द्वापर युग में। कौरव पुत्र दुर्योधन अधर्म, असत्य एवं पाप का प्रतीक था। पांडव पुत्र युधिष्ठिर, जिन्हें धर्म का प्रतीक कहा जाता है, बाल्यकाल से ही एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले थे। दुर्योधन अपना पाप मार्ग नहीं छोड़ सकता था और युधिष्ठिर अपने धर्म का मार्ग। पांडुपुत्र अर्जुन, नकुल, सहदेव, गदाधारी भीम, ये भी सर्वाधिक बलशाली और विशाल काया के स्वामी थे। भीम का विवाह राक्षसी कन्या हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने एक हष्ट-पुष्ट शरीर वाले बालक को जन्म दिया। इस बालक के जन्म से ही सिर पर बाल नहीं होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। दिन बदले, रातें बदली, समय बढ़ता चला गया और घटोत्कच युवावस्था को प्राप्त हुआ। अब चलते हैं इंद्रप्रस्थ के राजमहल में, जो पांडवों की नई राजधानी है। एक विशाल काया का स्वामी पुरुष व्यक्तित्व जो अपना नाम घटोत्कच बताता है, आपसे मिलने की इच्छा रखता है। शुभ संदेश लाए हो द्वार पर, पुत्र घटोत्कच, उसे तुरंत अंदर आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। पुत्र, बिना किसी सूचना के तुम्हारा यहाँ आगमन। तुम्हारी माताश्री तो ठीक है? सब कुशल तो है। निसंकोच सब वृतांत कहो पुत्र। कोई भी चिंता का विषय नहीं है, सब कुछ सामान्य है। माता श्री हिडिंबा के आदेश का पालन मेरे आगमन का कारण है पिताश्री। लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हें यह आदेश क्यों दिया? माँ का कहना था कि तुम्हारे पुरखों पांडवों द्वारा नवीन राजधानी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया जा रहा है। पाषाण भूमि को एक सुंदर स्थल का रूप देने में संभवतः मैं आपका सहयोगी सिद्ध होऊंगा। धन्य है पुत्र। जिस समय मैंने तुम्हें तुम्हारी माताश्री के साथ छोड़ा था, तब तुम एक अबोध बालक थे। आज तुम्हारे मुख से ये परिपक्व वचन सुनकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है। ठीक कह रहे हो भैया। वास्तव में कितना अंतर हो गया है तब में और अब में। इस चलते हुए जीवन चक्र में काल का पता ही नहीं चलता कि कैसे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। फिर यदि पुत्र घटोत्कच में अंतर आ भी गया तो इसमें विस्मय क्या? हे वासुदेव, आप कुछ बोल नहीं रहे। बोलना क्या, सुनने में ही आनंद आ रहा है आपके सुंदर वृतांत को। केवल सुनिए मत वासुदेव कृष्ण। हे माधव, भीम पुत्र कितना बड़ा हो गया, अब तो उसका विवाह हो ही जाना चाहिए।
और इस विषय का समाधान स्वयं आप ही करेंगे। हाँ धर्मराज, अब तो इसके विवाह का समय आ ही गया है, परंतु यह कोई चिंता का विषय तो नहीं। हाँ केशव, आप चाहे तो बता सकते हैं। अच्छा, मैं बता सकता हूँ। हाँ भैया, इस संसार में आपसे क्या छुपा है? हाँ केशव, बताइए, उसका विवाह कैसे होगा, किससे होगा और कब होगा? अच्छा, ये बात है तो सुनो। दक्षिण में प्राग ज्योतिषपुर स्थान में मुर दैत्य नामक एक महान बलशाली दैत्य था, जिसकी पुत्री का नाम मोरवी है। सुंदर, सुयोग्य, सुशील कन्या, बुद्धि से बहुत चतुर है। इस कन्या के पास जो भी विवाह की इच्छा लेकर जाता है, वह उससे बहुत कठिन प्रश्न पूछती है। तो क्या भैया, उसे उसके प्रश्नों के उत्तर अभी तक नहीं मिले? नहीं, उसके उत्तर उसे अब तक नहीं मिल सके। परंतु माधव, आप इस संपूर्ण घटना से कैसे परिचित है? पार्थ, मोरवी के पिता मुर दैत्य का वध मेरे ही हाथों से हुआ था। तो केशव, संपूर्ण राजकाज व्यवस्था स्वयं राजकुमारी मोरवी के द्वारा ही देखी जाती है। हाँ अर्जुन, मैंने खुद मुर दैत्य के वध के पश्चात ही प्राग ज्योतिषपुर राज्य के सेनापति भगदत्त को राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा था, और आज भी उन्हीं के सानिध्य में मोरवी संपूर्ण राजकाज चलाती है। हाँ, इतना ही नहीं, सुना है भगदत्त ने मोरवी को धर्म बहन के संबंध से भी सजाया है। वत्स घटोत्कच, तुम पांडव कुल के अंश हो, सुयोग्य, बलशाली, गुणवान हो। तुम सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर प्राग ज्योतिषपुर जाओ। ईश्वर इच्छा है कि तुम सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। जो आज्ञा माधव, जो आज्ञा। मैं आपके सभी आदेश का पालन करूंगा। आज्ञा महाराज। घटोत्कच की यात्रा की संपूर्ण व्यवस्था करवा दीजिए। ये आज ही, इसी क्षण शुभ मुहूर्त में प्राग्ञ ज्योतिषपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। आदेश की अनुपालना की जाएगी महाराज। लेकिन पुत्र घटोत्कच, तुम्हें स्मरण रहे कि मोरवी अत्यंत चतुर है। यदि तुम प्रश्न के उत्तर देने में कठिनाई का अनुभव करो तो उसी क्षण मेरा स्मरण कर लेना। जो आज्ञा माधव। श्री कृष्ण के आदेश पर घटोत्कच चल दिए प्राग ज्योतिषपुर के लिए, जो दक्षिण में स्थित है। वहां पहुंचने पर सर्वप्रथम घटोत्कच की भेंट मोरवी की अंगरक्षिका कर्ण प्रवर्णा से हुई, और उसने घटोत्कच को समझाया कि तुम मुझसे ही विवाह कर लो, क्योंकि तुम राजकुमारी मोरवी के प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दे सकोगे और तुम्हारा सिर कटवा दिया जाएगा। लेकिन घटोत्कच नहीं माने। ठहरो, कौन हो तुम? बिना अपना परिचय दिए राजमहल में प्रवेश करने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? मैं भीम पुत्र घटोत्कच। मेरा परिचय पूछने वाली तुम कौन? मैं प्राग ज्योतिषपुर की राजकुमारी मोरवी की अंगरक्षिका कर्ण प्रवर्णा हूँ। हे भद्र पुरुष, अपने यहाँ आने का प्रयोजन स्पष्ट करें। मैं आपकी राजकुमारी मोरवी से विवाह की कामना लेकर आया हूँ। हमारी राजकुमारी से विवाह? स्वप्न तो बड़े मनोहर हैं आपके,
आपकी तरह ना जाने कितने वीर पुरुष ये कामना लेकर इस राजमहल में उपस्थित हुए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो अभी भी समय है वीर, जाओ और किसी अन्य से विवाह कर अपने प्राणों की रक्षा करो। राजकुमारी मोरवी से विवाह करना तुम्हारे लिए कोई सरल कार्य नहीं है। हे देवी, आप नारी हैं, इसी कारणवश मैं अब तक चुप हूं। अन्यथा आपके स्थान पर कोई पुरुष होता तो उसको उत्तर देना मेरे लिए सरल था। हे भद्र पुरुष, मेरे वचनों को अन्यथा ना ले। मुझे आपके साथ सहानुभूति है। मुझसे सहानुभूति कैसी? आज तक राजकुमारी मोरवी से विवाह करने बहुत से राजा महाराज और राजकुमार आए, परंतु आप जैसे हृष्ट पुष्ट बलशाली विशाल काया का स्वामी मनमोहक व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझसे ही विवाह कर ले। कर्ण प्रवर्णा, मेरे रूप मेरे शरीर की चिंता करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं श्री कृष्ण के आदेशानुसार केवल राजकुमारी मोरवी से विवाह करने आया हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार। जाओ और महाराज भगदत्त से कहो कि मैं उनकी धर्म बहन राजकुमारी मोरवी से विवाह की कामना लेकर आया हूं। और आइए, अब हम चलते हैं भगदत्त की राजसभा में, जहां भगदत्त का मस्तिष्क अपनी बहन के विवाह के प्रसंग को लेकर चिंता के सागर में डूबा हुआ है। भगदत्त का प्रयास है कि संगीत की सुंदर लहरियों से सजे सुंदर नृत्य से वह अपने दुख को भूल जाए, परंतु क्या यह संभव है? महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, सर्वज्ञाता हैं, फिर भी आपके मुख पर चिंता के भाव। विषमताएं ज्ञान को भी निगल जाती है महामंत्री। पर महाराज, समय की प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। वह तो हम कर ही रहे हैं, परंतु महाराज के दिए हुए वचन को हम अपने जीवन काल में पूरा कर सकेंगे अथवा नहीं। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मिथ्या नहीं, कार्य पूर्ण होने की विलंबता
संदेह का सूचकांक है। हाँ महाराज, राजकुमारी के विवाह के प्रकरण में अब तो हमें भी संदेह होने लगा है। ना जाने कितने राजकुमारों की बलि अब तक चढ़ चुकी है, परंतु राजकुमारी राजकुमारी है कि अपनी हट पर अड़िग है महाराज। और हम सब वचन, परिस्थितियां और समय के हाथों बंधे विवश हैं। हाँ, हम सब मात्र देख ही सकते हैं, परंतु कुछ कर नहीं सकते। परंतु महामंत्री, अभी भी एक आस है। आस? कैसी आस महाराज? श्री कृष्ण का दिया हुआ वह वचन महाराज को। कौन सा वचन महाराज? तुम संभवतः भूल रहे हो। महाराज मूर्धत्य के अत्याचारों से प्रजा दुखी थी। यह वृतांत जब श्री कृष्ण ने देखा तो महाराज को समझाया, परंतु महाराज श्री समझ न सके। फिर क्या हुआ महाराज? होना क्या था, महाराज अज्ञानवश श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार बैठे और युद्ध हुआ। महाराज को वीर गति प्राप्त हुई, परंतु मृत्यु से पूर्व महाराज की चिंता को देखते हुए श्री कृष्ण ने राजकुमारी के विवाह का वरदान दिया और मुझे आदेश दिया कि मैं राजकाज का संपूर्ण कार्य संचालित करूं। और श्री कृष्ण ने कहा कि राजकुमारी हेतु सुयोग्य वर स्वयं महल में ही आएगा, तुम चिंता मत करो। बड़े बड़े पहाड़ों को हमने पल में तोड़ दिया। बरसते हुए आकाश की तीव्र वायु की दिशा को हमने परिवर्तित कर दिया। लेकिन महामंत्री, हम मौरवी की इस हट के समक्ष विवश हैं। महाराज, आप चिंतित ना हो। राजकुमारी मौरवी कोई साधारण कन्या नहीं, अभी तो एक बुद्धिमान कन्या है और उनकी हट के पीछे भी अवश्य कोई ना कोई रहस्य है। पता नहीं कब राजकुमारी को उनके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और उनके विवाह का संयोग होगा। देखते हैं महामंत्री, अब आगे क्या होगा। महाराज की जय हो। आओ कर्ण प्रवर्णा, क्या समाचार? महाराज, एक विशाल भीमकाय व्यक्तित्व का स्वामी राजकुमारी मौरवी से भेंट करने के लिए आतुर है। कारण स्पष्ट करो भद्रे। संभवतः राजकुमारी मौरवी से विवाह की कामना लेकर आए हैं। जो कोई भी हो, दरबार में प्रस्तुत किया जाए। लगता है फिर किसी जीव पर पुनः काल मंडरा रहा है। वही भयानक नक्कारों की ध्वनि, वही शंखनाद और फिर से एक नरबली और राजकुमारी पुनः इसी रूप में। पता नहीं कब मौरवी की हट पूरी होगी और वह विवाह करेगी। प्राग ज्योतिषपुर के महाराज भगदत्त को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव पुत्र, अपना पूर्ण परिचय स्पष्ट करो। मैं पांडुकुल के महाबली भीम का पुत्र घटोत्कच हूँ। मेरी माता का नाम हिडिंबा है। मैं आपकी धर्म बहन राजकुमारी मौरवी से विवाह करने आया हूँ। मैं तुम्हारे कुल व तुम्हारी भावनाओं का आदर करता हूं, किंतु राजकुमारी मौरवी से विवाह करना कोई साधारण कार्य नहीं है। वो कैसे? राजकुमारी अत्यंत बुद्धिमान व्यक्तित्व की स्वामिनी है। साथ ही उनका विचार है कि जो उनके किए गए प्रश्नों के उत्तर देगा वे उसी से विवाह करेंगी। मैं तैयार हूं महाराज श्री अपनी परीक्षा के लिए। जगत सुंदरी, युद्ध कला में पारंगत, शस्त्र विद्या में निपुण राजकुमारी मौरवी पधार रही है।
बहन मोरवी, ये वीर पुरुष आपसे विवाह की कामना लेकर आए हैं। देखने में तो ये वीर पराक्रमी व चतुर लगते हैं। राजकुमारी, आप बिना परीक्षा लिए ही इन्हें स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा पता नहीं आगे क्या होगा। होना क्या है भ्राताश्री, सूझबूझ और विचार करके किए गए कार्य का परिणाम तो सदा उत्तम ही रहा है। परंतु बहन, परंतु शब्द का तो यहाँ कोई अर्थ ही नहीं होता। जो सामने है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता। विवाह कोई साधारण बालकों की क्रीड़ा नहीं, ना ही मात्र शारीरिक संबंधों का योग। यदि मस्तिष्क स्तर समान न हो और हृष्ट पुष्ट शरीर वाले व्यक्तित्व में भी यदि वीरता का अनुभव ना हो, तो आपस में जीवन संगियों के बीच सदा दूरी ही रहेगी। और दूर रहने से विवाह का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। राजकुमारी, मैं आपकी बुद्धिमत्ता पर गर्व करता हूं, परंतु एक भ्राता होने के नाते मेरी चिंता स्वाभाविक है। हे वीर पुरुष, आप कुछ बोल नहीं रहे। मैं पहले ही कह चुका हूं महाराज श्री कि मैं तैयार हूं इस परीक्षा के लिए। लगता है आप अपनी परीक्षा के लिए पूर्ण अभ्यास करके आए हैं। गुणी को अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती राजकुमारी। तो तुम्हें पूर्ण आशा है कि हमारे साथ शास्त्रार्थ में विजयी होंगे और हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकोगे। आशा ही नहीं, विश्वास है, और विश्वास में संशय का वास नहीं होता राजकुमारी। आपके आत्मविश्वास से हमें प्रसन्नता हुई है, परंतु यदि आप फिर भी हमारे प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो? परंतु शब्द का प्रयोग तो भद्रे हमारे पांडु कुल में किसी ने किया ही नहीं। हमने तो इसे मात्र किस्से और कहानियों में सुना है। मानो फिर भी तुम उत्तर न दे सके तो? तो आप हमारे शीश को हमारे धड़ से अलग करवा सकती हैं। हमें रोचक लग रहे हैं आप दोनों के संवाद। रोचकता में समय व्यर्थ ना करें महाराज श्री, और अपनी बहन को आदेश दीजिए कि प्रश्नों का क्रम हमारे समक्ष प्रस्तुत करे। मेरे 8 प्रश्न हैं। मोरवी ने झुककर अपने धर्म भ्राता भगदत्त को प्रणाम किया और प्रश्नों की झड़ियां लगा दी। मेरा पहला प्रश्न, एक 10 वर्ष की बालिका एक गेंद को पैर से मारती है। वो गेंद 10 गज दूर जाकर उसी के पास वापस आ जाती है, कैसे? ये कैसा प्रश्न है राजकुमारी जी? गेंद के कोई पैर थोड़ी होते हैं जो स्वयं वापस आ जाएगी। ये तो प्रश्न ही गलत है महाराज। महामंत्री, बैठ जाओ। उस बालिका ने गेंद को अपने पैर से आकाश की ओर मारा है। पैरों से मारने के कारण गेंद आकाश की ओर 10 गज गई अवश्य है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस उसी के पास आकर गिरी। सही जवाब। अद्भुत राजकुमार घटोत्कच। बहुत खूब भद्र। अब हमारा अगला प्रश्न, भानु पिता है भव्य का। भानु पिता है भव्य का, परंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं है, कैसे? ये प्रश्न भी गलत है। अब पिता है तो पुत्र होगा और पुत्र है तो पिता भी होगा। महामंत्री शांत। महाराज, ये क्या पिता पुत्र चल रहा है? आप कुछ समझ रहे हैं? महामंत्री, हमारा समझना नहीं, घटोत्कच का समझना आवश्यक है। भानु और भव्य पिता और पुत्री हैं। भानु भव्य का पिता है, परंतु भव्य भानु का पुत्र नहीं, पुत्री है।
अद्भुत, सही जवाब। अति उत्तम राजकुमार, अति उत्तम। राजकुमार घटोत्कच, अब हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो क्या है जो ऊपर जाती है, नीचे भी आती है, परंतु हिलती नहीं है? ये प्रश्न भी गलत है। अब यदि कोई ऊपर और नीचे जाता है तो हिलेगा कैसे नहीं? शांत हो जाइए महामंत्री। वो सीढ़ियां हैं जो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, परंतु अपनी जगह से हिलती नहीं है। सही जवाब। हमारा चौथा प्रश्न, यह कैसे संभव है कि एक मनुष्य 8 दिन तक निद्रा नहीं लेता? 8 दिन बिना निद्रा के रहेगा तो मनुष्य मर जाएगा। ये कैसा प्रश्न है? वह मनुष्य रात्रि में विश्राम करके निद्रा लेता है, इसीलिए दिन में जागता है। अतः वो 8 दिन तक दिन में निद्रा नहीं लेता, अतः वो 8 दिन तक जाग सकता है। सही जवाब, बहुत खूब। हमारा पांचवा प्रश्न, वो क्या है जो आपका है किंतु आपसे अधिक आपके मित्र और परिचित उसका उपयोग करते हैं? मेरा है पर परिचित उसका उपयोग करते हैं। नाम तो मेरा नाम है जो मेरा है, परंतु मेरे मित्र व परिचित मुझे पुकारने के लिए अधिक प्रयोग करते हैं। सही जवाब। हमारा छठा प्रश्न, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है पर मोर नहीं, बांधती है पर डोर नहीं, बताइए। ये तो अत्यंत कठिन प्रश्न है। ये तो गया। काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, फिर क्या था राजकुमारी? बल खाती है पर मोर नहीं, बांधती है पर डोर नहीं। इसका उत्तर है हाँ, चोटी। सही जवाब। हमारा सातवां प्रश्न, वो क्या है जिसे भोजन दो तो वह जीवित रहती है और जल दो तो मर जाती है? ये प्रश्न भी गलत है। अब प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन व जल दोनों की आवश्यकता होती है। फिर भला जल देने से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? जल्दी बताइए राजकुमार, आपका समय निकला जा रहा है। इसका उत्तर है अग्नि। अग्नि में भोजन डालो तो वह तीव्र होती है, परंतु जल डालते ही बुझ जाती है। सही जवाब। राजकुमारी मोरवी प्रश्न कर रही थी और घटोत्कच उनके सही उत्तर देते जा रहे थे। दरबार के सभी लोग विस्मय भरे नेत्रों से देख प्रसन्न हो रहे थे, क्योंकि आज तो परिस्थितियों ने सदा से उल्टा मोड़ ले लिया था। राजकुमारी को निरंतर उनके प्रश्नों के मिलते जा रहे उत्तर उनके लिए पराजय का हार तैयार कर रहे थे। राजकुमारी के मुख पर क्रोध के भाव अंकित हो गए, क्योंकि एक ही प्रश्न तो बचा था। राजकुमारी ने घटोत्कच से कहा कि यह मेरा अंतिम प्रश्न है। यदि तुम इसका उत्तर इस बार दे दोगे तो समझो तुम शास्त्रार्थ में विजयी रहे। भद्रे, प्रश्न कीजिए, सेवक उपस्थित है। मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि तुम मुझसे ऐसा प्रश्न करो जिसका उत्तर देने में स्वयं मैं असमर्थ रहूं।
माधव ने कहा था, यदि इस स्वयंवर में तुम कहीं कठिनाई का अनुभव करो तो मेरा स्मरण कर लेना। और वही हुआ। बस फिर क्या था, घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और तुरंत राजकुमारी से पूछा जाने वाला प्रश्न घटोत्कच की जुबान पर आ गया। राजकुमारी, बड़ा विचित्र प्रश्न है आपका, लेकिन यदि यह बात है तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं और आप इसका उत्तर दीजिए। एक राजा था, वह बहुत पापी था। उस राजा के एक पुत्री हुई। पुत्री को जन्म देते समय ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह पुत्री बड़ी हुई और अत्यंत सुंदर हो गई। पापी राजा उस पुत्री पर कामातुर हो उठा और बोला कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैंने तो केवल तुम्हारा पालन पोषण किया है, तुम मुझसे विवाह कर लो। उनका विवाह भी हो गया। उस पुत्री ने भी एक कन्या को ही जन्म दिया। तो राजकुमारी जी, आप अपने विवेक का उपयोग करके, अपनी सूझबूझ का उपयोग करते हुए ये बताइए कि इस पुत्री से जन्मी कन्या महाराज को पिताश्री कहकर पुकारे या नानाश्री कहकर? बताइए, बताइए। मोरवी को बोध हो चुका था कि उनकी पराजय हो चुकी है और उनके मुख पर चिंता के भाव उभरने लगे और चिंता के भावों ने क्रोध की अग्नि को जन्म दिया। और तभी दरबार में एक विचित्र घटना घटी। आपके हाथों की कलाइयां बहुत दुर्बल है राजकुमारी। घटोत्कच से टकराने का प्रयत्न ना कीजिए। यदि आप स्त्री ना होती तो इसका उत्तर मेरे लिए बहुत साधारण था। आप तो बहुत तुच्छ हृदय की निकली, बहुत छोटे हृदय की निकली और मात्र अपनी इतनी छोटी सी पराजय भी स्वीकार ना कर सकी और क्रोधित होकर आप मेरे प्राण लेना चाहती हैं। स्वामी, मैंने तलवार क्रोध में नहीं उठाई। मैं तो यह देखना चाहती थी कि जिस बुद्धिमान व्यक्तित्व को मैं अपने पति के रूप में स्वीकार कर रही हूँ, क्या वह जितना बुद्धिमान है उतना वीर भी है? राजकुमारी की खोज पूर्ण हो चुकी थी। उन्हें अपना जीवन साथी मिल चुका था। राजकुमारी मोरवी के मुख पर प्रसन्नता के भाव उभरे और आंखों में प्रेम भरी लज्जा के गहने दोनों ही प्रेम भरे नेत्रों से देख रहे थे। दरबार में शहनाइयों के मधुर स्वर गूंज उठे। वरमाला लेकर सखियां तैयार थी और ये विजय वरमाला राजकुमारी मोरवी घटोत्कच को पहनाने के लिए आगे बढ़ने लगी। दरबार में पुष्प बरसने लगे और प्रसन्न हो सभी महाराज की जय जयकार करने लगे। जीत घटोत्कच ने लिया युद्ध और अभिमान, हार गई तब मोरवी किए समर्पित प्राण, किए समर्पित प्राण। उदय हुआ फिर प्रेम का, मिले हृदय और हाथ,
निश्चय दोनों ने किया, दे जीवन भर साथ, दे जीवन भर साथ। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं राजकुमारी को लेकर मां हिडिंबा के पास जा सकता हूं? हमारी आज्ञा कैसी? अब तो राजकुमारी पर मात्र आपका ही अधिकार है। हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है।